नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सेहत है जरूरी या सियासत? दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सड़कों पर उतरते नजर आएंगे। इस बार मुख्यमंत्री लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करेंगे। मध्य प्रदेश में योग दिवस यानी कि 21 जून से सरकार पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 3 दिन का महाअभियान चलाने की योजना बना रही है। इन 3 दिनों में सरकार ने प्रदेश भर में 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर ली है। इसका टारगेट रखा गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक बड़ी योजना भी बनाई गई है, जिसमें बीजेपी से लेकर सरकार का हर एक नुमाइंदा जुड़ेगा। और लेकिन दूसरी तरफ सरकार के इस महाअभियान के खिलाफ कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश पहले से ही वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, तो इतने डोज कहां से आएंगे? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले इस महाअभियान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, आपको ये सुनवाते हैं। है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और 21 तारीख को 21 जून को मध्य प्रदेश में जन जागरण के लिए टीकाकरण महाअभियान जन जागरण अभियान शुरू होगा और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, समाज के विशिष्ट लोग, अधिकारी, कर्मचारी एक साथ निकलकर जनता को यही आह्वान करेंगे कि सभी लोग वैक्सीन से जुड़ें, वैक्सीन लगवाएं। सिर्फ बैठकों का दौर और भाषण का दौर हमेशा चलता है और भाषण के शासन से वैक्सीनेशन नहीं हो, क्योंकि जो 25% की बात चल रही है ये भी सिर्फ सिंगल डोज लगे हैं। दोनों डोज तो लगभग 3.5% जनसंख्या को ही लगे हैं। जो हमारा टारगेट है कि करीब 5,71,00,000 लोगों से ज्यादा को ये वैक्सीन लगना है और लगभग उसमें से 1,43,00,000 को ही लगा है। और सिर्फ बातें करते हैं कि हम दिसंबर तक पूरा कर देंगे, पर अगर इस स्पीड से चले तो 2 साल से कम समय नहीं लगेगा। स्पष्ट रूप से सिर्फ भाषण का शासन चलाना छोड़। चलिए, तमाम पहलू पर चर्चा के लिए दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ हमने आपसे कराया। नेहा जी और राम पांडे जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। नेहा जी, पहला सवाल जो कुणाल चौधरी पूछ रहे हैं कि आखिर इस दर से अगर हम वैक्सीनेट करते रहे तो फिर 2-2.5 साल लग जाएगा। क्या इतनी वैक्सीन प्रदेश में उपलब्ध है जिससे हम वैक्सीनेट कर सके प्रदेश की जनता को? जो टारगेट रखा गया है उसे अचीव कर लेंगे? देखिए आयुष जी, मध्य प्रदेश में तो सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कोविड की पॉजिटिविटी को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई गई थी, जिससे जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उसी टीम को अब दोबारा से सक्रिय किया गया है वैक्सीनेशन के प्रोसेस के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोग, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत भ्रम फैलाने का काम किया। आप याद करिए कि जब कोवैक्सीन आई थी और कोवैक्सीन आने के बाद जहां जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां पर उनके स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने कोवैक्सीन का मजाक बनाया था, हमारे वैज्ञानिकों का मजाक बनाया था, वॉइल्स की बर्बादी की थी। जो शुरुआती दौर था जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स को पूरी तरीके से 100% वैक्सीनेट हो जाना चाहिए था, वहां पर 2 महीने तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोवैक्सीन को लेने से मना कर दिया था। वही हाल पंजाब का था, वही राजस्थान का था। आज क्या कर रही है कांग्रेस की सरकारें जहां जहां पर हैं? राजस्थान में गड्ढा खोद के वैक्सीन को उसमें दबाने का काम कर रही हैं और पंजाब में अमरिंदर जी ने तो हद कर दी कि एक और घोटाला, जो मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है उसको बेच दिया। कम से कम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जो भ्रम कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया है उसको दूर करने के लिए आदिवासी बेल्ट जो है, जो पिछड़ा इलाका है, वहां पर जाकर लगातार अभियान का काम हो रहा है। और वैक्सीनेशन को आप याद करिए, जब से शुरू हुआ है तब से कांग्रेस अपने टूल किट एजेंडा के साथ आगे प्रोसीड कर रही है। कांग्रेस क्या ये बता सकती है कि उन्हें जानकारी है कि मध्य प्रदेश की जो वैक्सीन है उसका कितना ऑर्डर कहां कहां किया गया है? मुझे नहीं लगता कि इनके पास भ्रम फैलाने के अलावा तथ्यों पर कोई जानकारी होगी। पर एक महाअभियान जो है योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से 21 तारीख से चलाया जाएगा, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 18 से 44 साल की जो आबादी है वो संपूर्ण तरीके से 2022 तक वैक्सीनेट हो जाए। मुझे लगता है कि ये भ्रम फैलाने का समय नहीं है, चिन्ह चिन्ह कर मौतों पर राजनीति करने का समय नहीं है। आवश्यकता है कि इससे बाहर आए। आप नेहा जी, ठीक है नेहा जी, लेकिन ठीक है, बहुत बुनियादी जो सवाल अभी भी बना हुआ कि अगर 5 महीने में हम 3.5% आबादी को डबल डोज से वैक्सीनेट कर पाए हैं
तो अगले 6-7 महीने का जो टारगेट है, क्या हम उसमें अचीव कर लेंगे अपना टारगेट? देखिए, निश्चित ही हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। वैक्सीनेशन सबको चाहिए। आप समझिए कि महामारी है, पैंडेमिक है, ये कोई बीमारी तो है नहीं कि हम धीरे धीरे करके व्यवस्था कर लें। आप याद करिए, पोलियो जैसी जो बीमारी थी, उसके लिए इनको 25 साल लग गए कम से कम। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमें साल भर के अंदर 2 वैक्सीन मिल गई हैं। हमारी खुद की एक वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, जिसको वैज्ञानिकों ने ना केवल बनाया बल्कि हमने टीकाकरण का अभियान लगातार चलाने का भी काम कर दिया। एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। आज भी पाइपलाइन में आप देखिए कि 4,67,810 कोविशील्ड के डोज जो है वो मांगे गए हैं सीरम इंस्टीट्यूट से। वहीं पर हैदराबाद में जो हमारी कोवैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है, वहां पर 49 लाख डोज, लगभग 49,76,490 डोजेस हमने वहां से मांग की है। लगातार वैक्सीन आ भी रही है, वैक्सीन प्रदेश में उपलब्ध भी हो रही है, जनता में भी उत्साह है और वो लगा भी रहे हैं। ठीक है नेहा जी, ठीक है मैं लौटता हूँ। राम जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी आरोप लगा रही कि पहले आप लोगों ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, लगातार लोगों में अजागरूकता की कोशिश की, वैक्सीन को लेकर कांग्रेस शासित प्रदेशों ने उत्साह उस तरह से नहीं दिखाया, और अब जब महाअभियान चलाकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी की जा रही है, तो कांग्रेस न लोगों का उत्साह बढ़ा पा रही है बल्कि उसके बजाय सियासत करने पर तुली है। शिवराज सिंह जी ने कहा था कि ये कोरोना है, सर्दी जुकाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये भ्रम किसने फैलाया था? नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि कांग्रेस कोरोना के नाम से डरा रही है, कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। ये भ्रम किसने फैलाया था? जनवरी में हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीन बन चुकी थी और फरवरी में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश से कोरोना खत्म हो चुका है, मैंने खत्म कर दिया है, और अब हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी है। 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमने बाहर भेज दी है। पाकिस्तान को भी ऑक्सीजन बाहर भेज दी है। करीब 84 से लेकर 150 देशों को हमने ऑक्सीजन बाहर सप्लाई कर दी है, दवाइयां बाहर सप्लाई कर दी है। ये प्रधानमंत्री जी का कहना था। तो ये भ्रम कौन फैला रहा है? रामदेव जी महाराज कहते हैं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे एलोपैथी पर विश्वास नहीं है, मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो ये भ्रम कौन फैला रहा है? प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, शिवराज सिंह जी भ्रम फैला रहे हैं, रामदेव महाराज भ्रम फैला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है आज जनता वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है। आपको अभियान महाअभियान चला रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं भी चलाएं तो भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं, लेकिन लौट कर आ रहे हैं। आपके पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। आपको जब ऑर्डर देना चाहिए थे तब आपने ऑर्डर नहीं दिए थे। जब ऑर्डर देना चाहिए थे तब आप दमोह में रैलियां कर रहे थे और मध्य प्रदेश में लाशों को गिन रहे थे। उधर मोदी जी क्या कर रहे थे? जब वैक्सीन के लिए ऑर्डर देना था, उपलब्धता करानी थी, तब मोदी जी बंगाल में रैलियां कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डाटा फटकारा कि 35,000 करोड़ जो आपने वैक्सीन के लिए रखे थे वो राज्यों को उपलब्ध कराएं। तब मोदी सरकार थोड़ा सा जागी। उसमें से भी पीएम केयर फंड में से जो वेंटिलेटर के लिए जो पैसा दिया गया था, सारे वेंटिलेटर खराब निकले। उन वेंटिलेटर पर जो पेशेंट गए थे 90% लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और वो वेंटिलेटर किस कंपनी को दिए थे? गुजरात की कंपनियों को दिए थे। तो जो पीएम केयर फंड में जनता ने जो पैसा दिया था, पूरे जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। ठीक है राम जी, इस पर मैं नेहा जी से जवाब लूंगा। ठीक है, इसका जवाब नेहा जी से लेते हैं। ठीक है राम जी, मेरा सवाल ये था कि आखिर जब कोवैक्सीन को इजाजत दे दी गई थी, अप्रूवल मिल चुका था, उसके बावजूद कांग्रेस शासित राज्यों में उसको रोका क्यों गया? 1 मार्च को कोवैक्सीन की डोज प्रधानमंत्री लेते हैं, 3 तारीख को उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के जो डेटा थे वो पब्लिक डोमेन में आ गए। उसके बावजूद 15 दिन तक वेट किया गया कांग्रेस शासित प्रदेशों में, उसमें छत्तीसगढ़ भी सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस तरह का जो उत्साह दिखाना चाहिए था वो कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखा वैक्सीन को लेकर, अब जब वैक्सीन पर सवाल उठे हैं? शासित राज्यों में वैक्सीन मध्य प्रदेश से ज्यादा लग चुकी है। मध्य प्रदेश में मात्र 18 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। 2 डोज मात्र 18, मतलब 2.5%। हिंदुस्तान में 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में 1 करोड़ तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ही यदि वैक्सीन लगवा लेते मध्य प्रदेश में, लेकिन तो वो 1 नहीं राम जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं। ठीक है, ये आंकड़ा आपका ठीक है, मैं आंकड़े पर सवाल नहीं उठा रहा राम जी, मैं आंकड़े पर सवाल नहीं उठा रहा आपके, लेकिन मेरा जो सवाल अभी बना हुआ है, आखिर वैक्सीन को लेकर इस तरह की जो बयानबाजियां दिखी विपक्ष की तरफ से, किसी ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है, अभी जो कोवैक्सीन को लेकर मेरा सवाल था इसका जवाब नहीं आया। 15 दिन से ज्यादा तक ट्रायल्स के नतीजे आ चुके थे, खुद प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवा चुके थे, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के डोजेस को रोक कर रखा गया, उसको होल्ड कर दिया गया।
ये प्रधानमंत्री ने ही भ्रम फैलाया था। वैक्सीन जनवरी में आ चुकी थी, प्रधानमंत्री ने मार्च में लगवाई, जबकि दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने पहले दिन ही वैक्सीन लगवाई थी। प्रधानमंत्री 2-3 महीने बाद वैक्सीन लगवाते हैं, प्रधानमंत्री ने ही भ्रम फैलाया था। अब ये भ्रम दूर करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी कब लगाएंगे, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन नेहा जी, ठीक है नेहा जी, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सवाल बहुत बड़ा है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका जैसे जो सुपर पावर्स हैं, चाइना जैसे जो सुपर पावर्स हैं, चाइना ने भले ही वैक्सीन कुछ देशों को दी हो, लेकिन अमेरिका ने अब तक, इसके पहले तक, जब तक उनकी आबादी वैक्सीनेट नहीं हुई तब तक डोजेस किसी को दान में नहीं दी। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हुए बाकी देशों को जो वैक्सीन की डोजेस थी वो भेजी जरूर थी, लेकिन अब हमारे यहाँ जब वैक्सीन की कमी है तो ये सवाल क्यों न पूछा जाए कि अब तक अगर 3.5% आबादी वैक्सीनेट हुई है डबल डोज से, तो पूरी आबादी को इस दर से वैक्सीनेट करने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। देखिए आयुष जी, लगातार भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये बताया है कि इस वर्ष के अंत तक 216 करोड़ डोजेस उपलब्ध कराकर जो एंटायर इंडिया, जिसको हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी वैक्सीनेशन के लिए मान्य है, उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके प्रवक्ता के दिमाग में इससे ऊपर कुछ आ नहीं सकता। जिस प्रकार का वीआईपी कल्चर देखा है, वो तो शुक्र है भगवान का कि आज के समय में कांग्रेस शासित केंद्र में सरकार नहीं है, वरना क्या होता, सबसे पहले सोनिया गांधी जी को वैक्सीन लगती, राहुल गांधी जी को लगती, प्रियंका गांधी जी को लगती, वाड्रा जी को लगती, और उसके बाद कहीं जनता का मौका आता। पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया। सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट करवाया। उसके बाद जिन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है, यानी कि 65 साल के ऊपर, जिन्हें हमें सबसे ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है, उनको वैक्सीन लगवाया। 45 साल के ऊपर को लगाया और 18 के ऊपर अब लगना चालू हो चुका है। तो ये अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई सरकार की। वहीं कांग्रेस को अफसोस होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी हो तो जरूर बताएं, क्या सोनिया गांधी जी ने वैक्सीन लगवा लिया है? क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली है? क्या प्रियंका वाड्रा ने वैक्सीन लगवा ली है? मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी 65 के ऊपर है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 45 के ऊपर है। इन लोगों ने वैक्सीन अगर लगवा लिया है तो कब लगवाई, और नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई है? चलिए ठीक है नेहा जी, इसका जवाब लेते हैं। ठीक है नेहा जी, इसका जवाब लेते हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल बना हुआ है, पिछली बार जब अभियान चला था प्रदेश और देश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, तब से आंकड़ा लगातार गिरता चला गया। हालांकि फिर अब ठीक ठाक सा आंकड़ा आ रहा है रोजाना का। इस बार महा वैक्सीनेशन में ऐसा आंकड़ा तो नहीं आएगा? नहीं, मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, पूरे देश को आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन की जरूरत जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश को है। और यही कारण है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच को देखते हुए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो एक टारगेट सेट किया गया है 18 से 44 साल का, कि इस साल के अंत में हमें पूरे आबादी को वैक्सीनेट कर देना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। मैंने ऑर्डर के आपको दोनों, ठीक है, ऑर्डर्स की जानकारी आप दे सकती हैं, लेकिन डोजेस कितनी उपलब्ध हैं इसको लेकर तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये जानकारी नहीं देनी है। चलिए राम जी, मेरा सवाल आपसे है। सवाल ये उठा कि अगर वैक्सीन को लेकर कांग्रेस भ्रम नहीं फैला रही है, बीजेपी भ्रम फैला रही है, तो खुद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं अब तक वैक्सीन उन्होंने क्यों नहीं लगवाई? और अगर लगवाई है तो जागरूकता के लिहाज से ही लोगों को जागरूक करने के लिए बता देते कि हमने वैक्सीन लगवाई है, लोग भी लगवाएं। पहली बात तो ये बता दूं मैं, दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं सबसे पहले उन्होंने लगवाई। और यदि सोनिया गांधी, राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते तो वो भी सबसे पहले दिन लगवाते और जनता में मैसेज देते कि हम कायर नहीं है। सर देश की सबसे पुरानी पार्टी है ना कांग्रेस। राम जी, देखिए मोदी जी कायर है, डरपोक है, राम जी, इसलिए उन्होंने नहीं इस तरह से पर्सनल नहीं, राम जी, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राम जी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, और इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि मोदी जी के लिए जो, ठीक है राम जी, मेरा सवाल ये है कि किसी भी पद पर बैठे शख्स के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। राम जी को आप एक बार भी नहीं टोकते हैं, मुझे अपनी बात कंप्लीट नहीं करने देते। नहीं राम जी, मैंने आपको टोका नहीं है, मैंने बस आपको ये कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं राम जी, आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मेरी गुजारिश इतनी थी। डरपोक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इस भाषा के लिए आप जिम्मेदार हैं राम जी, ऐसी भाषा के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं। थाली के लिए पहले दिन बोलते हैं राम जी, पूरे देश ने उनके कहने से थाली बजवाई। जब उनके कहने से पूरा देश तालियां बजा सकता है तो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा? 18 राम जी, नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नरेंद्र मोदी एक शख्स नहीं है। अरे शब्दों का इस्तेमाल उन्हीं ने शुरुआत की है। कड़वे शब्द बोलना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। आज पूरे देश में नफरत का माहौल किसने शुरू किया है? मोदी जी के आने के बाद। मीडिया कर्मियों को तक तो ये बोला गया कि आप लोग कोरोना फैला रहे हो। मीडिया कर्मियों तक की इससे कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों मीडिया कर्मी मर चुके हैं, डॉक्टर मर चुके हैं, शिक्षा कर्मी मर चुके हैं। देश के सैकड़ों हजारों लाखों लोग ऐसे मर चुके हैं। राम जी, आप फिर मैं कह रहा हूं, आपने पहले भी बोला था, मैंने तभी कहा कि आपके आंकड़े पर मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। 50% राम से जी, ज्यादा लोग हिंदुस्तान ठीक के मरे है, हैं। ठीक है, ठीक है। दुनिया में 80 लाख लोगों की मृत्यु हुई, उसमें से 40 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान के हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में और क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? जिस प्रधानमंत्री की नाकामियों के कारण 40 लाख लोग मर चुके हो, उस प्रधानमंत्री की आरती उतारे। लाशें नर्मदा में तैर रही हो, मैं आज लौटता हूं। शमशान घाटों में सब जल ठीक रहे है, हो। ठीक है, ठीक है राम जी, ठीक है। जो मेरा सवाल था उसका जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी आपकी है, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, अपने लोगों को संदेश देने के लिए, उनका भ्रम दूर करने के लिए वैक्सीन लगवा लेते कम से कम। जी, मैं आपके कहने से, बीजेपी के कहने से ही वैक्सीन लगाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता समझदार है, उसमें दिमाग है, अंधभक्त नहीं है, उसमें अकल है, कब लगवानी है, कैसे लगवानी है, वो समझदार है। वो अंधभक्त नहीं है, भेड़ चाल में नहीं जाता है कांग्रेस का कार्यकर्ता। उसको पता है कब लगवानी है, कैसे लगवानी है। लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता वैक्सीन लगवा चुके हैं। दोनों डोज जिनका टर्म आ गया नहीं, तो मतलब कहना आपका ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लेट लगवाई, इस वजह से देश में जागरूकता नहीं आई। ठीक है राम जी, 28 दिन में दूसरी डोज राम जी, 84 दिन में इन्होंने कर दिया। हम तो ये फैला रहे हैं। चलिए नेहा जी, राम जी का कहना यह है कि भ्रम की कोशिश आप लोगों की है। देखिए आयुष जी, आप बार बार पूछते रहे और मैंने भी ये सवाल किया कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी है कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा लिया है, सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवा लिया है जो इनकी कार्यकारी अध्यक्ष है, या प्रियंका वाड्रा ने लगवा लिया है, तो उसकी जानकारी दें कि लगवा ली तो नहीं, उनका सवाल ये भी है। चलिए ठीक है, उसका जवाब नहीं दिया, ये बात तो साफ है। राम जी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है राम जी, एक मिनट, राम जी एक मिनट, ठीक है राम जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राम जी, एंकरिंग मुझे कर लेने दीजिए। राम जी ठीक है, राम पांडे, ठीक है, आवाज कम कर दीजिए। राम जी की आवाज गिरा दीजिए, आवाज डाउन करिए राम जी। ठीक है नेहा जी, मेरा सवाल ये था। राम जी, जी ने लगवाई क्या? रामदेव जी ने लगवाई क्या? राम जी थोड़ा पानी जी ने लगवाई क्या? थोड़ा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी वैक्सीन लगवाते हुए वीडियो डालें, उनकी वैक्सीन। राम जी ऐसे थोड़ी होगा, आपने बोला हमने तसल्ली से सुना। एक बार सुनिए, ठीक है राम जी, तसल्ली से सुनिए। राम जी सुनना पड़ेगा, राम जी सुनना पड़ेगा। राम जी सुनिए, आपके सवालों का ही जवाब ले रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा था उसी का जवाब लेने के लिए मैंने उनसे सवाल पूछा, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। अरे तकरीर के लिए थोड़ी बुलाया राम जी, भाषण के लिए थोड़ी बुलाया आपको। राम जी भाषण के लिए थोड़ी बुलाया आपको। सुनिए राम जी, सुनिए राम जी, सुनना पड़ेगा। राम जी सुनिए, तफसील से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, पेशेंस रखिए। राम जी का ऑडियो गिराइए, राम जी का ऑडियो डाउन करिए, राम जी का ऑडियो डाउन करिए। आयुष जी, हम बहुत महत्वपूर्ण। नेहा जी, मेरा सवाल इतना ही था कि ठीक है नेहा जी, मेरा सवाल ये था, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा है कि रामदेव जैसे बाबा लोग अगर इस तरह से वैक्सीनेशन पर बयान देंगे तो क्यों नहीं कहा जाए कि उनकी वजह से भी भ्रम फैल रहा है। देखिए आयुष जी, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। लगभग 60-65 साल इनकी सरकार केंद्र में रही है। आज भी कुछ राज्यों में, चुनिंदा ही सही पर कुछ राज्यों में आज भी इनकी सरकार है। क्या इनकी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष को, जो पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी चलाता है, प्रियंका वाड्रा, नेहा जी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और आप जानती है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब आप बच रही हैं। मेरे सवाल से वो बच गए, अब आप बचने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको जवाब दे रही हूँ। रामदेव जी के बोलने से भ्रम नहीं फैला। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि हर किसी विशेषज्ञ की अपनी बात का अपना महत्व है। हर जो हमारे थेरेपीज हैं यहाँ पर, उन सब का महत्व है। पर बात यह है कि कोरोना का एक सिस्टमैटिक प्रोटोकॉल है और हम अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के इंस्ट्रक्शन पे, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर इलाज की प्रक्रिया पूरी चल रही है। ये केंद्र ने भी स्पष्ट किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी किया है, मध्य प्रदेश में भी लगातार मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप याद करिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब कोरोना की वेव चल रही थी तो पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन में जो रहे पीसी शर्मा, वो कह रहे थे झोला छाप डॉक्टर्स को आप अधिमान्य कर दीजिए कि वो इलाज करें। क्या इस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी? मैम, इसको लेकर तो खुद ऑफिशियल बयान आया कि जो झोला छाप डॉक्टर्स उनको ट्रेन किया जाएगा थर्ड वेव के लिए।
ये तो ऑफिशियल कैबिनेट का फैसला है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोरोना में एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जिस आपाधापी में वो कह रहे थे कि झोला छाप को आप अधिमाना, मैम यही कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो अनट्रेन डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। नेहा जी, ट्रेन किया जाएगा। अभी हाँ। झोला छाप डॉक्टर को जिस समय वो कह रहे थे जिनके आज पास से आप सर्टिफिकेट नहीं उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी दीजिए, ताकि दूर तो दराज के ऐसा इलाकों नहीं हो में सकता। बेसिक एक इलाज की ट्रेनिंग सुविधा के मिल बाद जाए। आप किसी को अगर प्रोटोकॉल, मैंने आपसे वही कहा आयुष हाँ। जी कि एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। सीधा आप बोले झोला साहब डॉक्टर को कहिए कि ये इलाज करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। नूरी खान जो इनकी प्रवक्ता है वो जाकर अस्पताल में गुंडागर्दी करती हैं। पीसी शर्मा इतनी हद कर देते हैं कि डॉक्टर के साथ गाली गलौज हाथ पैर चलाते हैं। डॉक्टर चलिए ठीक है नेहा जी, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। राम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल मेरा आपसे यही है। ठीक है, लेकर एक महत्वपूर्ण ठीक है, जल्दी से नेहा जी जल्दी कंप्लीट करिए, क्योंकि इन्होंने टाइम बहुत नष्ट किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आईटी सेल के जो गौरव पांदी हैं, उन्होंने कल ही बछड़े को बीच में लाकर जिस तरीके से सिरम की बात की है, आज भी उन्होंने अपने वीडियो को डाउन नहीं किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रम ठीक है, फैलाने का काम वैक्सीन कर पर रही है। भ्रम फैलाने की राम कोशिश जी है। ने ठीक है, कहा कि राम जी इसका कांग्रेस जवाब के दीजिए, लेकिन कार्यकर्ता साथ साथ जो पढ़े सवाल है, लिखे, ठीक है। आज राहुल गांधी भी पढ़े लिखे होते और वैक्सीनेशन करवा लेते। चलिए ठीक है, अगर फिर राम आपसी जी आरोप प्रत्यारोप में आप दोनों उलझ जाते हैं, तो दिक्कत ये वाली बात हो राहुल जाती है। गांधी ठीक है को भी करना ठीक है, कम से कम जनता के लिए आपसी आरोप प्रत्यारोप में मत उलझा करिए, आप दोनों, गुजारिश है। राम जी इस बार मत उलझिएगा, आपसे विनम्र गुजारिश है, प्यार से मैं कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। पिछली बार जब वैक्सीनेशन को लेकर अभियान की बात कही गई थी तब से आंकड़ा गिरा था। इस बार 21 जून से योग दिवस के दिन से ग्रामीण आबादी को भी वैक्सीनेट करने का टारगेट है, उम्मीद कितनी है? देखिए इनकी नौटंकी चल रही है, टोटल वैक्सीन की कमी है, इसलिए फालतू की चर्चाएं चल रही हैं। वैक्सीन अगर की ये अवेलेबिलिटी तमीज से बात बढ़ाइए, नहीं करेंगे जनता आयुष जी, तो बहुत वैक्सीनेशन माफी सेंटर के पर साथ जाने के मैं तैयार है। डिबेट नहीं कर देखिए रही मैं इनके बीच में अगर नहीं इन्हें बोला था, तमीज नहीं है, ये कभी समय कभी ये ये खराब नौटंकी करती है, कहेंगे, कभी ये ये इनकी प्रधानमंत्री के नौटंकी बारे है, में बड़ा वैक्सीन बुरा की कहेंगे, कमी तो है, मैं इन्हें इसलिए बिल्कुल नहीं फालतू बोलने बातों में दूंगी। ये समय जवाब खराब दें कर रही कि है। IT सेल इनकी के जो पार्टी गौरव समय पांडे खराब हैं, कर रही उन्होंने है। क्यों बछड़े को शिवराज बीच में सिंह लेकर आए, चौहान जी क्यों कोरोना झूठ को बोला, नहीं क्यों मानते हैं, वीडियो को डाउन वो नहीं कहते हैं किया है सर्दी अभी तक? जुकाम है, क्यों राहुल गांधी वैक्सीन ने की कमी है, ये वैक्सीनेशन लोग करवाया? नौटंकी कर रहे हैं। क्यों ये झूठ चलिए, आप लोगों की शब्दों की वजह से, आप लोगों के उलझने उलझने की वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। बहुत माफी चाहेंगे हम जनता से भी कि एक सार्थक डिबेट की जो हमारी कोशिश थी, इस वजह से बहसबाजी की वजह से वो सार्थक हो नहीं पाई। उम्मीद करते हैं कि अगली बार कम से कम आप दोनों जुड़ेंगे तो एक सार्थक चर्चा हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। वैक्सीनेशन पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन सरकार 21 जून से टारगेट लेकर चल रही है कि 3 दिन का ये महाअभियान होगा, जिसके जरिए ग्रामीण आबादी को, आदिवासी आबादी को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, ताकि तीसरी वेव को आने से पहले ही रोका जाए। कोशिश है। लगातार इंडिया न्यूज भी आपसे गुजारिश करता रहता है कि वैक्सीन के लिए उत्सुकता दिखाइए, और अगर आप पात्र हैं तो जाकर बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए। फिलहाल चर्चा में इतना ही।